नमस्ते दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें वाटर लिली के पॉन्ड में मछलियां क्यों रखनी चाहिए। अगर हम नहीं रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा हमारे साथ और हमारे पॉन्ड के साथ, और अगर रखें भी तो हम किस प्रकार की मछलियाँ रखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ फिशेस को सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें वाइट कलर के भी फ़िश है और ब्राउन कलर के भी थोड़ी फ़िश दिख रही है और ब्लैक कलर की भी फ़िश दिख रही है। आगे बेबी है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ़िशेज़ आपको पूरा हेल्दी और अच्छी खासी दिख रही हैं आपको। तो देख सकते हैं ये देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और अगर आप इन पॉन्ड में इस फ़िशेज़ को डालेंगे, जैसा कि अभी इसमें फ्लावरिंग भी कुछ दिनों में आएगी। अभी तो ये डोरमेंसी के बाद निकलना शुरू हुआ है, पत्ते निकलना शुरू हो रहे हैं। तो जब इसमें फ्लावरिंग आएगी और इसमें साइड से अभी फिशेस भी आपको देखने को मिलेंगी, तो पॉन्ड की जो सुंदरता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे साइड में पिक भी दे रहा हूँ। पिछले साल उस तरीके से, मतलब जैसा ये फ़ोटो में दिख रहा है, सेम वैसा ही देखने में मतलब पॉन्ड लग रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में अगर आप पॉन्ड में अपने फिशेस को रखेंगे तो दोस्तों, एक तो ये हो गया कि आपके पॉन्ड की ये सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और अब जो दूसरा बेनिफिट है वो है कि इस पॉन्ड में बहुत सारे मॉस्किटोस यानी मच्छर के लार्वे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन पॉन्ड में कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा केमिकल नहीं डालते हैं जिससे मच्छर मरे, या कुछ उपयोग नहीं करते हैं, तो आप सबसे बेस्ट है आपके लिए कि आप फ़िशेस को इसमें डाल दें। फ़िशेस डालने से क्या होती हैं कि ये जो फ़िशेस हैं इनका नाम मॉली फ़िशेस है। मॉली फ़िश जो इजीली एक्वेरियम सब पे अवेलेबल हो जाती हैं। और एक और फ़िशेस होती है, गप्पी फ़िशेस होती है, उनका नाम गप्पी होता है। तो वो जो ये और वो गप्पी फ़िश दोनों ही मच्छर को खाने में, मच्छर के लार्वे को खाने में एक्सपर्ट होती हैं। बहुत तेज़ी से मच्छर के लार्वे को खाती हैं और पॉन्ड में उन्हें मतलब पनपने नहीं देती हैं। अभी मेरे सारे पॉन्ड में देख सकते हैं कि एक भी मच्छर का लार्वा आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं क्लोज भी करके यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। अभी तो ये प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पराक्स दिख रहा होगा, तो अभी ग्रो होगा वहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक भी मच्छर के लार्वे आपको नहीं दिख रहे होंगे। इसमें भी फिशेज़ हैं, आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी फिशेज़ मेरे को दिख रही है इसमें। अभी कभी कभी वो इसके पीछे छिप जा रही है। तो इन सभी में मैंने फिशेस को डाल के रखा हुआ है और इन सभी में फिशेस हैं, तो इनमें मच्छर के लार्वे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्लोज करके, और इधर भी दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें मच्छर के एक भी लार्वे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर इसमें मच्छर के लार्वे आते हैं तो ये जो फिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की होती हैं। वो जल्दी से वो मच्छर के लार्वे को खा के और ख़त्म कर देती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिशेस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सारे पॉन्ड में जो है मच्छर के लार्वे मतलब आते हैं, बट अगर आप ये फ़िश रखिएगा तो फिर डेफिनेटली ये जो फिशेस हैं वो तेज़ी से खाना शुरू कर देंगी। और ये फिशेस को आपको फीड ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये लो मेंटेनेंस में आराम से सर्वाइव कर जाती है ये जो फिशेस होती हैं। जैसा कि अब मान लीजिए आपने नया पॉन्ड बनाया है, ये नया सेटअप क्रिएट किया, तो 2-4-10 दिन आप इन फिशेस को कोई फीड दीजिए, फ़िश फूड दीजिए, या कुछ भी मतलब जो फूड आपके पास अवेलेबल हो वो फूड आप इन्हें फीड कीजिए। और कुछ दिनों के बाद जब ये पानी सेट हो जाएगा, जब इस पानी में मतलब कि यहाँ पे जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हल्के फुल्के एल्गी जैसे दिख रहे हैं, तो वो जब बनने लगेंगे तो फिर आप इन्हें मंथ में एक बार भी फीड कीजिएगा, तो वो इजीली सर्वाइव कर लेती है। मैंने इनमें बहुत दिनों से भी फीडिंग नहीं डाली है। ये जो पानी में एक्स्ट्रा बैक्टीरिया होता है या कुछ भी मतलब हवा में उड़ के जो इसमें आता है, पड़ता है कुछ भी बैक्टीरिया, तो वो उसे ही खाकर और सर्वाइव करती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से ये बढ़ती भी हैं और बहुत ज़्यादा पॉन्ड को सुंदर भी बनाती हैं। और इन मछलियों का एक और ख़ासियत है, मॉली फ़िश और गप्पी फ़िशेस का एक और ख़ासियत है कि ये जो फ़िशेस होती हैं वो अंडे नहीं देती हैं, वो डायरेक्ट बच्चे देती हैं। अब मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे दिखाया भी है।
मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जैसा देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इसी प्रकार के बच्चे देती हैं, वो अंडे नहीं देती हैं। और ये सभी बच्चे ही थे और सभी ये ग्रो हुए हैं अभी। तो वो समझ सकते हैं कि ये सभी बच्चे से ही ग्रो हुए हैं और ये अंडे नहीं देती हैं। तो ये एक और बेनिफिट है इस मछली के रखने का। तो दोस्तों अब हम आपको कुछ अपने गार्डन का जो है वो व्यू दे देते हैं, जो ऊपर वाले गार्डन का जो व्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि प्लांट का ग्रोथ ऊपर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जो ऊपर वाला टेरेस है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी प्लांट का ग्रोथ अब अच्छा खासा हो रहा है। फ्लावरिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है इसमें। और दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हार्डी वेराइटीज़ थे और ट्रॉपिकल भी यहाँ पे है, तो वो भी अब अच्छे खासे ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। चोम्पो मामू का यहाँ पे प्लांट आपको दिख रहा है, बहुत छोटा ये प्लांट था बट अब ग्रोथ काफ़ी अच्छा होना शुरू हो गया है। KOS ट्रॉपिकल वैरायटी है और ये भी हार्डी वेराइटीज़ हैं और ये ग्रो होना शुरू हो गई हैं। और दोस्तों अभी जो प्लांट है वो अभी डिस्पैच नहीं हो रहा है। प्लांट डिस्पैच 10 दिन 15 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। अभी प्लांट का ग्रोथ अभी थोड़ा कम है बट 10-15 दिन में यह प्लांट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा और उस समय तक डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बेनिफिट है और किस प्रकार से मतलब ये मछलियाँ सर्वाइव करती हैं, खाना किस प्रकार से खाती हैं और इनका जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।